मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। उज्ज्वल निकम और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की राज्यसभा में एंट्री। राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 लोगों को किया मनोनीत। आज का बड़ा राजनीतिक अपडेट, राज्यसभा को मिले 4 नए नामित सदस्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80(1)(3) के तहत इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित किया है जो अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान के लिए पहचाने जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राज्यसभा के लिए 4 प्रतिष्ठित नागरिकों को नामित किया है। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत यह अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है कि वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों वाले लोगों को उच्च सदन में मनोनीत कर सके। इस सूची में सबसे चर्चित नाम है वरिष्ठ वकील और विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल देव राव निकम का। निकम ने देश के सबसे हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में सरकार का पक्ष रखा है और कानूनी मोर्चे पर एक मजबूत छवि बनाई है। इनके अलावा भारत के पूर्व विदेश सचिव और वरिष्ठ राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला, केरल के समाज सेवी और शिक्षाविद सी सदानंद मास्टर और प्रसिद्ध इतिहासकार तथा शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को भी राज्यसभा में नामित किया गया है। ये सभी नियुक्तियां पूर्व में नामित सदस्यों के सेवानिवृत्ति होने के बाद खाली हुई सीटों को भरने के लिए की गई हैं। अब इन चारों व्यक्तियों की उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। उज्ज्वल निकम, न्याय का निर्भीक चेहरा। उज्ज्वल निकम का नाम भारतीय आपराधिक कानून के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। वे 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी अजमल कसाब के मुकदमे में सरकार की ओर से विशेष वकील रहे। उन्होंने केस को बेहद सशक्त ढंग से अदालत में प्रस्तुत किया और दोषियों को सजा दिलवाई। इतना ही नहीं, 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाके, प्रसिद्ध जलगांव सेक्स स्कैंडल और प्रेरणा हत्याकांड जैसे दर्जनों मामलों में भी वे अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं। वे अब तक 600 से अधिक मामलों में सरकारी पक्ष की तरफ से पैरवा कर चुके हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज, भारतीय विदेश सेवा के 1984 बैच के अधिकारी हर्षवर्धन श्रृंगला ने लगभग 4 दशकों तक भारत की विदेश नीति को दिशा दी। वे बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त और अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक उन्होंने भारत के विदेश सचिव के रूप में सेवा दी। कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में उन्होंने भारत की कूटनीति को मजबूती से संभाला और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थिर बनाए रखा। इन चारों नामों से यह स्पष्ट है कि सरकार ने विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को उच्च सदन में स्थान देकर एक संतुलित और अनुभवशील दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की कोशिश की है। राज्यसभा में इनकी भागीदारी न केवल चर्चा को सारगर्भित बनाएगी बल्कि नीति निर्माण को भी स्मृत करेगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।